जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए अयोध्या और जौनपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं अयोध्या जिले की हलचल। आलेख और स्वर है तन्मय सोनी का। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने अयोध्या पहुंचकर मंदिर निर्माण की प्रगति पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 19 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संभावित दौरे को लेकर अनौपचारिक सहमति मिल चुकी है। इस अवसर पर मंदिर परिसर में कार्यरत लगभग 400 श्रमिकों को सम्मानित किया जाएगा। 30 अप्रैल तक सभी प्रमुख निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक मंदिर निर्माण पर करीब 1900 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि मेमोरियल है मंदिर का, जहां भगवान रहे हैं वर्ष 2000 भी, और उसके तो उस मेमोरियल की प्रगति संतोषजनक है। हम आशा करते हैं पर्व के अंत तक पूर्ण हो जाएगा। जहां तक शू रैक और कोटा के पास है वह हो गया है, और हम आशा करते हैं मार्च के अंत तक। तो इस सारी व्यवस्था के तहत जनपद में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान तेज कर दिया गया है। 10 से शुरू हुआ अभियान के तहत 28 फरवरी तक तारुन और मया बाजार विकास खंडों में घर घर जाकर सामूहिक दवा सेवन कराया जाएगा। लगभग 4,93,000 लोगों को कवर करने का लक्ष्य है। अभियान की निगरानी के लिए 87 सुपरवाइजर और 495 टीमों की तैनाती की गई है, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति दवा से वंचित न रहे। अयोध्या में महिला एवं बाल कल्याण विभाग और अपराजिता संस्था की संयुक्त पहल पर बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता रथ यात्रा शुरू हुई है। यह रथ जनपद के सभी 11 ब्लॉकों में जाकर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करेगा। अधिकारियों ने कहा कि बाल विवाह सामाजिक और कानूनी दोनों दृष्टि से गंभीर समस्या है, इसलिए अभिभावकों से बच्चों को शिक्षा से जोड़ने और समय से पहले विवाह न करने की अपील की गई है। त्रेता युग से जुड़ा ऐतिहासिक गुप्तार घाट अब ओपन एयर थिएटर के रूप में विकसित किया जा रहा है। करीब 18 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा यह प्रोजेक्ट अंतिम चरण में है और होली तक इसे आम जनता के लिए खोलने की तैयारी है। यह रामायण से जुड़े प्रसंगों को आधुनिक तकनीक, लाइटिंग और दृश्य प्रस्तुति के माध्यम से दर्शाया जाएगा। कमिश्नर राजेश कुमार ने बताया कि गुप्तार घाट में काफी सुविधाएं प्राधिकरण की तरफ से और अन्य कार्य संस्थाओं, पर्यटन विभाग की तरफ से डेवलप की जा चुकी हैं, कुछ हो रही हैं। उसमें एक महत्वपूर्ण है एक ओपन एयर थिएटर, जिसमें केवल थिएटर ही नहीं, उसमें कई कंपोनेंट हैं। उसमें लाइट एंड साउंड शो भी है, उसमें चिल्ड्रंस प्ले एरिया भी है। तो एक जब ये डेवलप होगा तो बहुत ही अच्छा एक पर्यटकों के लिए और जो श्रद्धालु है गुप्तार घाट की महत्ता को देखते हुए वहाँ पे समय व्यतीत कर सकेंगे। किसी भी संभावित आपात स्थिति से निपटने की तैयारी को परखने के लिए अयोध्या में सेना और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त मॉक ड्रिल आयोजित की गई। डोगरा रेजिमेंट और जिला अस्पताल की टीमों ने घायलों के त्वरित उपचार और प्रशासनिक समन्वय का अभ्यास किया। ड्रिल का उद्देश्य वास्तविक परिस्थितियों में तेज और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना था। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अयोध्या स्थित सिविल लाइन ब्रांच ने एमएसएमई लाभार्थियों को लगभग 20 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया। चीफ मैनेजर राघवेंद्र मिश्रा ने बताया कि यह पहल छोटे और मध्यम उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। नौगढ़ डीआईजी रेंज सोमेन वर्मा चार्ज लेने से पहले अयोध्या पहुंचे और हनुमानगढ़ी व श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन पूजन किया। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को और मजबूत करना, श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना और आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान उनकी प्राथमिकता होगी। केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अयोध्या दौरे के दौरान पेंशन स्कीम, यूजीसी, यूनियन बजट और लंबित मुकदमों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि नई पेंशन व्यवस्था कर्मचारियों के हित में है और यूनियन बजट विकसित भारत की दिशा में मजबूत कदम है। लंबित मुकदमों के निस्तारण के लिए एडीआर, स्पेशल कोड और तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी आए हैं तब से कानून व्यवस्था बहुत सुधरी है कि हम यूनियन बजट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये जो यूनियन बजट है 2027, ये भारत को विकसित भारत बनाने वाला बजट, भारत की जो विकास की दर है उसकी रफ्तार तेज करने वाला बजट, ये बजट विकास और विरासत के समन्वयवादी सोच का बजट। अयोध्या जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं जौनपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राहुल यादव का। जौनपुर पहुंचे ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के द्वारा केंद्रीय बजट 2026-27 के संबंध में निरीक्षण भवन लोक निर्माण विभाग में प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय बजट की प्रमुख घोषणाओं की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व में प्रस्तुत यह बजट नेशन फर्स्ट की सोच का साकार करने वाला और देश को समग्र संतुलित समावेशी विकास की नई गति देगा। मंत्री ने कहा कि बजट में कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक के क्षेत्र में ऐतिहासिक प्रावधान किए गए हैं। दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर तथा वाराणसी
सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को पूर्वांचल से सीधे देश की राजधानी और पूर्वोत्तर राज्य से जुड़ेगा। इससे न केवल आवागमन सुगम होगा और बल्कि व्यापार, उद्योग, निवेश को भी एक नया प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज की स्थापना और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से पूर्वांचल के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। प्रभारी मंत्री ने बताया कि इस बजट में नारी सशक्तिकरण को विशेष प्राथमिकता दी गई। स्वयं सहायता समूह को स्थायी बाजार उपलब्ध करने की दिशा में ठोस पहल की गई। साथ ही साथ लखपति दीदी योजना का व्यापार विस्तार कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का कार्य किया गया है। एक्सप्रेसवे, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और लॉजिस्टिक पार्क के माध्यम से उत्तर प्रदेश को देश का प्रमुख औद्योगिक केंद्र बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए। नगर विकास मंत्री ने कहा कि म्यूनिसिपल बॉन्ड के प्रावधान से नगरीय और निकायों की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। क्या कहते हैं AK शर्मा? यह बजट सर्वसामान्य को, हर भारतीय को, एक एक व्यक्ति को, हर वर्ग के लोगों को बेहतर जीवन देने के साथ साथ देश को बहुआयामी ढंग से हर तरह से सुदृढ़, सशक्त और विकसित बनाने की दिशा में ले जाने वाला ये बजट है। पूर्वांचल में आस्था का केंद्र शीतला धाम चौकिया जौनपुर में काशी विश्वनाथ मंदिर और मां विंध्यवासिनी धाम की तर्ज पर नव्य और भव्य नजर आएगा। इसके लिए इसी महीने काम शुरू किया जाएगा। मां का दरबार भव्य बनाने की तैयारी, इसके लिए डिजाइन भी तैयार कर ली गई। शीतला धाम चौकिया में सौंदर्यीकरण और पर्यटन विभाग के लिए शासन से करीब 6 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल गई है। अधिकारियों की टीम ने धाम क्षेत्र का निरीक्षण किया। सर्वे के बाद धाम का डिजाइन फाइनल कर दिया गया। सर्वे की टीम ने शामिल जिम्मेदार अधिकारियों के मुताबिक धाम क्षेत्र का विकास भविष्य को ध्यान में रखते हुए कराया जा रहा है। धाम का मुख्य द्वार नए लुक में नजर आए, इसके लिए विशेष डिजाइन तैयार की गई। धाम के मुख्य हिस्से में दोनों तरफ मां शीतला की तस्वीर होगी, जबकि मुख्य द्वार पर माता रानी की छोटी छोटी तस्वीरें होंगी। इस तरह प्रवेश द्वार पर गणेश जी विराजमान रहेंगे। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर जीर्णोद्धार कराया जाएगा, जबकि इसके अलावा बाहर 2 नए प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे। समाजसेवी राजेश पांडे बताते हैं, जिस प्रकार से मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के कॉरिडोर का निर्माण हुआ, काशी में काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर का निर्माण हुआ, उसी तरह से अब जौनपुर में मां शीतला धाम का कायाकल्प होने जा रहा है। लगभग 6 करोड़ की लागत से इसके विकास की योजना पर्यटन विभाग के द्वारा बनाई गई है। इसके लिए प्रदेश सरकार का हम जितना भी आभार व्यक्त करें, धन्यवाद दें, वो कम है। समाजसेवी राजेश पांडे बताते हैं कि मान्यता है कि चौकियां स्थित मां शीतला धाम के दर्शन करने के बाद विंध्याचल मां विंध्यवासिनी का दर्शन करने से मनोकामना पूरी होती है। जौनपुर में मुख्यमंत्री उद्यमी विकास अभियान योजना प्रदेश के युवाओं की पहली पसंद बन गई। जौनपुर में सबसे अधिक 3,315 युवाओं को CM युवा योजना का लाभ दिया गया। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के वित्तीय वर्ष अब तक प्रदेश भर में करीब 3.5 लाख आवेदन आ चुके हैं, जबकि शासन के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1,50,000 लोन वितरित करने का लक्ष्य रखा है। योजना का लाभ 100% देने के पिछले कई महीनों से पूरे उत्तर प्रदेश में जौनपुर पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर आजमगढ़ व तीसरे स्थान पर हरदोई जिला है। उत्तर प्रदेश दिवस पर CM युवा योजना का सबसे अधिक लाभ देने वाले जौनपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद को यूपी दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। जौनपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद कहते हैं, उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी ने युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनको रोजगार दिलाने के लिए, साथ ही उनका पलायन ना हो और वो अपने जनपद में ही, अपने प्रदेश में ही अपने हुनर से रोजगार सृजक बने और अन्य लोगों को भी रोजगार दें, उसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी ने चलाया। इस अभियान के अंतर्गत 5 लाख रुपए की धनराशि जो ब्याज मुक्त है और मार्जिन मनी भी है, उसमें सब्सिडी के रूप में भी उसमें धनराशि है। उसके अंतर्गत जनपद जौनपुर ने सभी के सहयोग से इस योजना में उत्कृष्ट कार्य किया है, जिसके परिणाम स्वरूप जनपद जौनपुर को उपलब्धि हासिल हुई है। जौनपुर माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से संचालित हाई स्कूल और इंटर की बोर्ड परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र वितरित किया जा रहा है। केंद्रवार प्रवेश पत्र बंडलों को क्रम से लगा दिया गया है। जिलों में माध्यमिक स्तर पर 667 विद्यालयों का संचालन हो रहा है। परीक्षा के लिए कुल 206 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। हाई स्कूल इंटरमीडिएट की कॉपी मिल गई है, साथ ही साथ प्रवेश पत्र भी भेज दिए गए। उत्तर पुस्तिका की सुरक्षा के साथ परीक्षा की शुचिता के लिए 24 घंटे वॉइस रिकॉर्डिंग युक्त CCTV कैमरे की निगरानी रखने के लिए निर्देश दिए गए। लखनऊ में आयोजित प्रादेशिक फल, शाक, भाजी एवं पुष्प प्रदर्शनी में जौनपुर की सुनीता राय को सम्मानित किया गया। सुनीता राय ग्राम मुफ्तीगंज विकासखंड के मोहड़ा गांव की निवासी हैं। वह जनपद में मशरूम की खेती में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए चुनी गई हैं। उन्होंने 30 अप्रैल 2024 को मशरूम यूनिट की शुरुआत की थी। यूनिट में बहुत से कम समय में उन्होंने 3.98 करोड़ का टर्नओवर प्राप्त कर एक नई मिसाल पेश की। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।